वेलकम बैक टू कैडमिया बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिल। सो गाइस, लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था आपका रिपीटिव डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए। तो सेम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आपका आज हम देखने वाले हैं आपका डीएनए रेप्लिकेशन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन तो देखो, जो आपका डीएनए डीएनए के बारे में आपको पता है। अब रेप्लिकेशन आपका नया वर्ड आया। रेप्लिकेशन जो वर्ड आया ये आया है आपका रेप्लिका से। रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी। तो सिंपली जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन उसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए। कॉपीज ऑफ डीएनए यानी कि जिस प्रोसेस की हेल्प से हम डीएनए की कॉपी तैयार करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं आपका डीएनए रेप्लिकेशन। अब यहीं पे देखो, जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन है उस प्रोसेस के लिए आपको काफी अलग अलग टाइप के एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। जो एंजाइम्स आपका डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं आपका डीएनए पॉलीमरेजेस। डीएनए पॉलीमरेजेस, ठीक है। तो जो आपके डीएनए पॉलीमरेज है ये आपकी प्रोकार्योट्स में अलग होते हैं और यूकार्योट्स में अलग होते हैं। तो दोनों में अलग अलग टाइप के आपके पॉलीमरेज देखते हैं। दिस इज फॉर प्रोकार्योट्स। प्रोकार्योट्स, ठीक है। ये आपका प्रोकार्योट्स में कौन से आपके डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। अच्छा, एक उनके बारे में एक और चीज देखेंगे उनकी। एक तो उनकी पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी यानी कि पॉलीमरेज एक्टिविटी देखेंगे उनकी एक्टिविटी। दूसरा देखेंगे उनकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। पॉलीमरेज एक्टिविटी यानी कि वो किस डायरेक्शन में कहां से कहां वो मतलब पॉलीमरेज करते हैं यानी कि फॉर्मेशन करते हैं डीएनए का। तो फर्स्ट जो आपका एंजाइम है वो है आपका डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पी इज फॉर पॉलीमरेज एंड 1। तो ये आपका फर्स्ट एंजाइम। अगर डीएनए पॉलीमरेज 1 का हम फंक्शन देखें तो क्या करता है? अगर कोई मिसमैच्ड आपका न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए तो ये उनको रिमूव करता है। रिमूव रॉन्ग, या फिर हम बोल सकते हैं आपका मिसमैच्ड न्यूक्लियोटाइड। मिसमैच्ड न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है। एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं आपका प्रूफ रीडिंग, यानी कि अगर कोई गलती हो जाए, कुछ मिसमैचिंग हो जाए तो ये उसको ठीक करता है। तो ये हेल्प करता है आपका प्रूफ रीडिंग में। प्रूफ रीडिंग। अब बात आती है इसकी पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी की। तो इसकी जो पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी होती है वो होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम तक। लास्ट लेक्चर में जब डीएनए को हमने स्टडी किया था तो बताया था उसकी दो आपकी स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों की पोलैरिटी अलग अलग होती है। एक की 5 प्राइम टू 3 प्राइम की, एक की 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जो आपका पॉलीमरेज उसकी जो आपका डीएनए पॉलीमरेज 1 है उसकी एक्टिविटी होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम तक पॉलीमराइजिंग की। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है इसकी 3 प्राइम से 5 प्राइम तक। एंड यही आपका एक अकेला ऐसा आपका एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज है जिसकी 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। इसी के बाद आपका नेक्स्ट एंजाइम आता है आपका डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए पॉलीमरेज 2, जो आपका डीएनए पॉलीमरेज 2 होता है इसकी पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है। ये भी आपका एक तरह से प्रूफ रीडिंग में हेल्प करता है। फिर थर्ड आता है आपका डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3, जो आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज मेन रेप्लिकेशन एंजाइम। मेन रेप्लिकेशन एंजाइम, ये आपका रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम है और इसको रेप्लिकेज के नाम से भी जाना जाता है। रेप्लिकेज, ठीक है। तो ये हो गया। इसकी अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो इसकी भी एक्टिविटी पॉलीमराइजिंग होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये कहानी हो गई आपकी प्रोकार्योट्स की। अब दूसरी चीज आती है जो आपके यूकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दिस इज फॉर यूकार्योट्स। तो यूकार्योट्स में होते हैं आपके
डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। जो आपका डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ये क्या करता है आपका डीएनए सिंथेसिस ऑन लैगिंग स्ट्रैंड, डीएनए सिंथेसिस ऑन लैगिंग स्ट्रैंड, ये आपका लैगिंग स्ट्रैंड पे डीएनए सिंथेसिस करवाता है। देखो लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है और लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है वो इसके जस्ट बाद हम देखेंगे। अभी के लिए मान लो कुछ होता है कोई चीज। नेक्स्ट है आपका डीएनए पॉलीमरेज बीटा, पॉलीमरेज बीटा, ठीक है। जो आपका डीएनए पॉलीमरेज बीटा है इसको बोला जाता है आपका न्यूक्लियर डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। न्यूक्लियर डीएनए पॉलीमरेज बोला जाता है इसका। फाउंड ओनली इन वर्टिब्रेट्स, फाउंड ओनली इन वर्टिब्रेट्स, ये सिर्फ आपका वर्टिब्रेट्स में ही मिलता है। फिर यहीं पे आपका थर्ड एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज गामा। देखो जो आपका डीएनए पॉलीमरेज गामा होता है इसको बोला जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रियल पॉलीमरेज, माइटोकॉन्ड्रियल पॉलीमरेज, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डीएनए पॉलीमरेज अल्फा बीटा गामा डेल्टा। जो आपका डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा होता है ये क्या करता है आपका डीएनए सिंथेसिस ऑन लीडिंग स्ट्रैंड, डीएनए सिंथेसिस ऑन लीडिंग स्ट्रैंड, ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड पे डीएनए का सिंथेसिस करवाता है। एंड देन इसके बाद लास्ट आता है आपका डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। जो आपका डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन होता है ये हेल्प करता है आपका इलोंगेशन ऑफ स्ट्रैंड, स्ट्रैंड को इलोंगेट करने में, उसको बढ़ाने में। कौन से स्ट्रैंड को इलोंगेशन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, ये आपका लैगिंग स्ट्रैंड को इलोंगेट करवाता है, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो यहां तक तो बात होगी आपके एंजाइम्स की। अब बात आती है जो आपका प्रोकार्योट्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें आपका डीएनए रेप्लिकेशन कहां टेक प्लेस करता है। प्रोकार्योट्स में आपका टेक प्लेस करता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। और जो आपकी यूकारियोट्स होते हैं उनमें आपका रेप्लिकेशन टेक प्लेस करता है आपके न्यूक्लियस में। देखो जैसा कि जो आपका फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया था आपका बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि आपके बैक्टीरिया उनमें आपका ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। इसी वजह से जो उनका क्या बोलते हैं आपका डीएनए रेप्लिकेशन है वो किसमें टेक प्लेस करता है साइटोप्लाज्म में। आपके यूकारियोट्स यानी कि हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें आपका मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, इसीलिए उनमें जो आपका रेप्लिकेशन है वो आपके न्यूक्लियस में टेक प्लेस करता है। तो ये कहानी हो गई आपके एंजाइम्स की। अब शुरू करते हैं आपका डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म देखते हैं आपका रेप्लिकेशन किस तरह से होता है। तो मान लीजिए आपके पास ही एक डीएनए का स्ट्रैंड अवेलेबल है, ठीक है। तो जो आपका डीएनए होता है उस पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से आपका रेप्लिकेशन शुरू होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं आपका ओराई, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मान लीजिए इस प्लेस पे यहाँ पे आपका क्या आ जाता है आपका हेलिकेज एंजाइम आ जाता है, हेलिकेज एंजाइम। तो जो है आपका हेलिकेज एंजाइम होगा, हेलिकेज, ये आपका हेलिकेज एंजाइम, ये हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर देगा, सेपरेट बोथ स्ट्रैंड्स, सेपरेट बोथ स्ट्रैंड्स, इन दोनों स्ट्रैंड्स को ये अलग अलग कर देगा। तो इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी, ये आपका क्या है आपका, ये आपका डीएनए, ठीक है। जहां पे आपका ये आया है वहीं पे आपका ये आपका क्या कर देगा डीएनए का स्ट्रैंड। तो हेलिकेज की वजह से जो आपके दोनों स्ट्रैंड्स है वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए, ये है हेलिकेज, ठीक है। फिर इसी के बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, जो आपका हेलिकेज है आपके डीएनए के स्ट्रैंड पे यहीं पे आपके पास आ जाएंगे एसएसबीपी, ये क्या है आपके एसएसबीपी, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन।
तो जो आपके एसएसबीपी होंगे ये क्या करेंगे, इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट रखेंगे, क्लोज नहीं आने देंगे, ठीक है। प्रिवेंट रिकॉइलिंग, प्रिवेंट रिकॉइलिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, डीएनए स्ट्रैंड्स, ये इन दोनों की रिकॉइलिंग को प्रिवेंट करेंगे। अब इसके बाद देखो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ये है आपका डीएनए का ही स्ट्रैंड, यहां आपके पास मौजूद है आपके हेलिकेज, देन आपके एसएसबीपी यानी कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसके बाद की कहानी देखते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, जो आपका डीएनए होगा इसमें सुपर कोइलिंग की वजह से क्या होगा, स्ट्रेन होगा, एक तरह से टेंशन होगी। तो उस टेंशन को रिलीज करने के लिए यहाँ पे आपके पास आएंगे आपके टोपोआइसोमरेज। ये क्या है आपके टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज, आइसोमरेज, ठीक है। तो जो आपके टोपोआइसोमरेज क्या क्या मतलब करेंगे फंक्शन, वो देखते हैं। रिलीज टेंशन इन, रिलीज टेंशन इन डीएनए ड्यू टू सुपर कोइलिंग, सुपर कोइलिंग की वजह से आपके डीएनए में कुछ टेंशन होगी, यह उसको रिलीज करेंगे बाय मेकिंग कट्स, बाय मेकिंग कट्स। ये क्या करेंगे, इसमें कट्स लगा देंगे। तो अब देखो जैसे ही ये कट लगाएंगे, इनके कट लगने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये कुछ इस तरह का, ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर आ गया। ये है आपकी वाई शेप रेप्लिकेशन फोक, रेप्लिकेशन फोक, ठीक है। तो ये है आपकी वाई शेप्ड आपकी रेप्लिकेशन फोक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका एक स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो मान लीजिए ये है आपका 3 प्राइम एंड इसका जो अपोजिट होगा वो होगा आपका 5 प्राइम, एंड ये होगा 5 प्राइम एंड इसका अपोजिट होगा 3 प्राइम, ठीक है। तो टोपोआइसोमरेज की वजह से स्ट्रेन रिलीज होगा एंड इनके कट लगाने की वजह से आपके पास रेप्लिकेशन फोक आ जाएगी। अब इसके बाद जो आपकी रेप्लिकेशन फोक है उसका सिनेरियो समझते क्या होगा। तो मान लीजिए ये आपके पास क्या है, ये है आपकी रेप्लिकेशन फोक है। तो इस रेप्लिकेशन फोक में ये तो है आपका 3 प्राइम एंड इसके अपोजिट कहीं ये होगा आपका 5 प्राइम एंड, ये है इसका 5 प्राइम एंड ये होगा इसका 3 प्राइम एंड। तो अब देखो जो ये वाला स्ट्रैंड है 3 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है, इसमें देखो मान लीजिए ये अगर 3 प्राइम है तो इसके साथ अगर हम कोई नया स्ट्रैंड अगर फॉर्म करेंगे तो उसकी पोलैरिटी क्या होगी, आपकी 5 प्राइम एंड होगी, ठीक है। तो जो आपका डीएनए पॉलीमरेज होता है वो आपकी पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी शो करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, यानी कि आपका डीएनए पॉलीमरेज यहाँ आएगा और यहाँ से अपनी पॉलीमरेज एक्टिविटी शुरू कर देगा इस तरह से, ठीक है। तो जो ये पॉलीमरेज एक्टिविटी यहाँ हो रही है वो कहाँ से कहाँ हो रही है, आउटसाइड टू, यहाँ लिखना बेटर रहेगा, आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। यानी कि मान लीजिए शुरू में आपकी फोक सिर्फ इतनी खुली थी, इतना फॉर्म हो गया, ये जैसे और खुली और ज्यादा फॉर्म हो जाएगा, और खुलेगी और फॉर्म, तो इस तरह से क्या होगा आपका यहाँ तक ये आपका नया स्ट्रैंड फॉर्म हो जाएगा। तो देखो जो ये आपका स्ट्रैंड ये वाला फॉर्म होगा, ये कैसे फॉर्म होगा, कॉन्टिन्यूअसली फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपका कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, या फिर इसको बोलते हैं आपका लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। तो आपको एक चीज पता चल गई, जो आपका डीएनए पॉलीमरेज होता है उसकी पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो इसका जो नया स्ट्रैंड होगा उसका 5 प्राइम बाहर की तरफ होगा ना, तो वो बाहर से अंदर की तरफ एक्टिविटी शो करेगी। अब दूसरा स्ट्रैंड है आपका 5 प्राइम।
अगर इसके साथ में कोई नया स्ट्रैंड फॉर्म होगा तो उसका तो यहाँ पे क्या होगा, 3 प्राइम एंड होगा। और जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है वो शुरू कहां से करता है, 5 प्राइम से। तो इस स्ट्रैंड का जो 5 प्राइम होगा वो तो आपका अंदर की तरफ होगा ना। मान लीजिए इतना स्ट्रैंड हमने फॉर्म किया है, तो इसका ये तो 3 प्राइम होगा, ये 5 प्राइम होगा। और जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है वो कहां से एक्टिविटी करता है, आपके 5 प्राइम से, ठीक है। तो ये आपका जो स्ट्रैंड होगा ये फॉर्म कहां से होगा, ये आपका फॉर्म होगा अंदर से बाहर की तरफ। तो जो आपका स्ट्रैंड अंदर से बाहर की तरफ फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं आपका लैगिंग स्ट्रैंड, इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। जो आपका स्ट्रैंड अंदर से बाहर की तरफ फॉर्म होगा वो होगा आपका लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। तो पहले तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आया होगा कि लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है और लीडिंग स्ट्रैंड क्या है और लैगिंग स्ट्रैंड क्या है। तो अब देखो इनका मैकेनिज्म समझते हैं कि ये सारा का सारा काम होता किस तरह से। मान लीजिए इनिशियली देखो इसका तो सिंपल ही है, आपका डीएनए पॉलीमरेज आएगा वो कॉन्टिन्यूअसली स्ट्रैंड को फॉर्म कर देगा। तो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं आपके लीडिंग जो आपका लैगिंग स्ट्रैंड है इसमें। मान लीजिए जब आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ ये फोक सिर्फ आपकी इतनी खुली हुई थी, तो इतनी फोक खुली हुई थी तो जो आपका क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए सपोज करो यहाँ पे आपका इस प्लेस पे यहाँ पे आपका आएगा आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या आ गया आपका आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो आरएनए आपका पॉलीमरेज आके यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे शॉर्ट प्राइमर ऐड कर देगा इस तरह से। ये इस तरह से इसने क्या कर दिए, शॉर्ट प्राइमर ऐड कर दिए, ठीक है। फिर ये यहां से उठेगा और पीछे चला जाएगा, मतलब जैसे जैसे स्ट्रैंड पीछे की तरफ खुलती जाएगी आपकी, ये आपका आगे फॉर्म करेगा, फिर वहां से फॉर्म करता करता यहाँ जाएगा, यहां से उठ के पीछे आ जाएगा। मान लीजिए आपका स्ट्रैंड पहले इतना था, जैसे ही आपका आरएनए प्राइमर पॉलीमरेज यहाँ पहुंचा आपका स्ट्रैंड यहाँ तक खुल गया, तो यहाँ तक फॉर्मेशन के बाद ये आपका आरएनए प्राइमर पॉलीमरेज आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आके दोबारा क्या करेगा, ये दोबारा से इस तरह से आपके स्ट्रैंड फॉर्म करेगा, शॉर्ट प्राइमर फॉर्म करेगा। तो जो शॉर्ट जो सीक्वेंसेस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस आपका जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फॉर्म करता है उनको बोलते हैं आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर, ठीक है। तो आपके आरएनए पॉलीमरेज ने एक आरएनए प्राइमर की सेगमेंट ये फॉर्म कर दी, एक ये फॉर्म कर दी। इसी तरह से आपका जो आरएनए, चलो यहाँ तो इसको रहने देते हैं, ये दोबारा से आपका यहाँ से उठेगा पीछे आएगा, जैसे जैसे स्ट्रैंड आपकी फोक खुलती जाएगी यहाँ भी ये छोटा सा आरएनए प्राइमर फॉर्म कर देगा। तो इस तरह से जो आपका आरएनए प्राइमर है वो क्या करेगा, वो इस तरह से छोटे छोटे प्राइमर्स की सेगमेंट्स को ऐड करता रहेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट रोल आता है आपका डीएनए पॉलीमरेज का। तो जो आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या करेगा, वो यहाँ आएगा, यहाँ पे आपकी सेकंड सेगमेंट के पास, एंड यहाँ ये क्या आपका डीएनए पॉलीमरेज 3, ये आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 है। ये क्या करेगा, ये आपका इस फ्रेगमेंट को आगे की तरफ ऐड करेगा इस तरह से, यानी कि इसको कंप्लीट कर देगा। बट इनके बीच में थोड़ा सा जो स्पेस होता है, देखो ये डीएनए पॉलीमरेज इसको और आगे कंटिन्यू करेगा, बट ये फिर भी पूरी तरह से कंप्लीटली मैच नहीं होंगे, इनके बीच में डिफरेंसेस बच जाते हैं। इसी तरह से जो आपका डीएनए पॉलीमरेज, इसको रेड कलर से दिखाते हैं, मान लीजिए डीएनए पॉलीमरेज ने ये कुछ सेगमेंट्स ऐड कर दी, अभी भी इनके बीच में डिफरेंस बच गया। सिमिलरली डीएनए पॉलीमरेज ने यहाँ भी कुछ सेगमेंट्स ऐड कर दिए। तो जो आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 होगा वो इन स्ट्रैंड्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, इनको एक्सटेंड करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा। फिर यहीं पे जो थर्ड चीज आएगी वो आएगी यहीं पे, मान लीजिए आपका डीएनए लाइगेज, सॉरी डीएनए लाइगेज से पहले आएगा आपका डीएनए पॉलीमरेज 1। तो जो आपका डीएनए पॉलीमरेज 1 होगा वो ये चेक करेगा कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है उसने कुछ गलत न्यूक्लियोटाइड तो ऐड नहीं कर दिए हैं। अगर आरएनए पॉलीमरेज ने कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया है तो आपका डीएनए पॉलीमरेज उन गलत न्यूक्लियोटाइड्स को मतलब रिमूव करेगा वहां से, ठीक है। तो इसका किस चीज का काम हो गया, प्रूफ रीडिंग का। देन इसके बाद फोर्थ यहाँ पे आपका आएगा डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज।
तो जो आपका डीएनए लाइगेज होगा वो क्या करेगा, जो आपका इनके बीच में ये गैप प्रेजेंट है इनको एक दूसरे से क्या कर देगा, जोड़ देगा। ये क्या करेगा, उनको ज्वाइन कर देगा, ज्वाइन द सेगमेंट्स। ठीक है, तो देखो डीएनए लाइगेज किस तरह से काम करेगा। मान लीजिए ये आपकी इतनी सी एक सेगमेंट है, ये है आपकी सेगमेंट नंबर, एक सेगमेंट की एक ही और एक ही, 3 सेगमेंट है। तो ये आपकी सेगमेंट 2 है और ये आपकी सेगमेंट 3 है। तो ये थर्ड सेगमेंट है, सेकंड सेगमेंट। तो मान लीजिए ये है आपका सेकंड सेगमेंट का 3 प्राइम और ये उसका होगा 5 प्राइम। इसी तरह से ये थर्ड सेगमेंट है, ये उसका 3 प्राइम होगा एंड ये आपकी थर्ड सेगमेंट का 5 प्राइम होगा। तो जो आपका डीएनए लाइगेज होगा वो आपका क्या करेगा, जो आपकी थर्ड सेगमेंट का 3 प्राइम है उसको आपकी सेकंड सेगमेंट के 5 प्राइम के साथ जोड़ देगा एंड इसके इस स्ट्रैंड को क्या कर देगा, कॉन्टिन्यूअसली फॉर्म कर देगा। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा स्ट्रैंड का फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है। तो इसमें एक चीज देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे पहले तो आपका आता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजाइम्स इन सीरीज। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजाइम्स इन सीरीज कि सबसे पहले आपके कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं। तो देखो इससे पहले जो हमने पार्ट देखा था उसमें सबसे पहले आपका कौन सा एंजाइम्स आया था, आपका हेलिकेज आया था। हेलिकेज ने स्ट्रैंड को सेपरेट किया था। फिर वहीं पे एसएसबीपी आए थे, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जिसने उनकी रिकॉइलिंग को प्रिवेंट किया था। एसएसबीपी के बाद आपका टोपोआइसोमरेज आया था, टोपोआइसोमरेज, ठीक है, जिसने क्या किया था, कट लगा के उनका स्ट्रेन रिमूव कर दिया था। फिर इसके बाद क्या हुआ था, टोपोआइसोमरेज के बाद हमारे पास आपकी रेप्लिकेशन फोक फॉर्म हो गई इस तरह से। ठीक है, तो इसमें अब इसके रेप्लिकेशन फोक में सबसे पहले आपका कौन सा एंजाइम आया, जो लीडिंग स्ट्रैंड था उस पे तो आपका डीएनए पॉलीमरेज आपका कंटीन्यूअस सिंथेसिस करता जाएगा, क्योंकि ये बाहर से अंदर की तरफ है। कंडीशन आपकी थोड़ी सी लैगिंग स्ट्रैंड में दिक्कत वाली, क्योंकि धीरे धीरे जैसे इसमें जो आपका सिंथेसिस है वो आपका अंदर से बाहर होता है, तो एकदम से ये सारी तो खुली हुई है, ये धीरे धीरे आपकी खुलेगी और ये धीरे धीरे सिंथेसिस करेगा। तो शुरू में इतनी खुली थी तो इतना सिंथेसिस कर दिया, फिर और खुल गई तो ये पीछे से उठ के यहाँ आ गए और सिंथेसिस करेंगे। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले कौन सा एंजाइम आया, आपका आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो कि आपका ऐड करेगा आपके आरएनए प्राइमर्स। आरएनए पॉलीमरेज के बाद आपका क्या आएगा, आपका डीएनए पॉलीमरेज 3, यानी कि जो मेन रेप्लिकेशन एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज 3 वहां पे क्या करेगा, आपके न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा। फिर यहीं पे आएगा आपका डीएनए पॉलीमरेज 1। देखो जो आपका डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो ये चेक करेगा कि आरएनए प्राइमेज ने कुछ गलत न्यूक्लियोटाइड तो ऐड नहीं कर दिए, अगर गलत न्यूक्लियोटाइड होंगे तो उनको एक्सचेंज करेगा। डीएनए पॉलीमरेज 1 के बाद आएगा आपका डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज, ठीक है, और जो आपका डीएनए लाइगेज होगा इनको क्या करेगा, सीलिंग का काम करेगा, इनको एक दूसरे के साथ मैच करने का, जोड़ने का काम करेगा, जो भी इनमें गैप्स प्रेजेंट होंगे। और इस तरह से आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट आपकी सेगमेंट फॉर्म हो जाएगी, ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से आपका कंप्लीट फॉर्म हो जाएगा। तो एक चीज आपको यहाँ एक और समझ आएगी, मान लीजिए इस तरह से समझाने में समझ आएगा, ये हमारे पास क्या थी, एक रेप्लिकेशन फोक थी, ठीक है, तो रेप्लिकेशन फोक थी, ये जिसका हमने माना था 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, आपका 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। तो ये थी हमारी रेप्लिकेशन फोक। इस रेप्लिकेशन फोक में यहाँ तो आपका बाहर से अंदर की तरफ फॉर्म हुआ था आपका स्ट्रैंड का फॉर्मेशन, तो यह आ गया आपका 5 प्राइम और यह आ गया आपका 3 प्राइम। यहाँ आपका स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हुआ था आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि आपका अंदर से बाहर की तरफ, इन से आउट, इन टू आउट, ठीक है, और यहाँ पे आपका आउट टू इन, आउट टू इन। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जब ये आपके कंप्लीटली जो डीएनए की नई जो, देखो शुरू में सिर्फ ये रेड कलर वाली देखो 2 स्ट्रैंड्स थी, इन 2 स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन होके आपके पास कितनी स्ट्रैंड आ गई, 4 स्ट्रैंड आ गई। बट यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी कि जो आपकी नई 2 स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड आपका, एक नया स्ट्रैंड ये है, एक कंप्लीटली नया स्ट्रैंड ये, यानी कि एक तो डीएनए का आपका ये फॉर्म हो गया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये हो गया। बट इन दोनों डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में क्या है, आपकी एक एक स्ट्रैंड तो आपकी पुरानी है ना जो रेड वाली, और जो आपकी ब्लैक वाली वो इन दोनों में नई फॉर्म हुई।
तो इसी वजह से जो आपका रेप्लिकेशन का प्रोसेस है उसको बोला जाता है आपका सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव, सेमी यानी कि हाफ, कंजर्वेटिव आधा तो आपका पुराने वाला ही रहेगा, आधा आपका नया फॉर्म होगा, यानी कि जो रेड वाला है वो आपका पुराना है और जो ब्लैक फॉर्म हो रहा है वो आपका नया, इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन को बोला जाता है सेमी कंजर्वेटिव नेचर। तो ये आपको समझ आ गया होगा। सो गाइस इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी बताने की वो इतनी ही थी, ठीक है। तो ये क्या आपका, ये है आपका 3 प्राइम एंड ये है इसका 5 प्राइम, और इसी तरह से इसका ये 5 है तो ये इसका 3 प्राइम। तो इसी के साथ आपका जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस था वो फिनिश होता है। सो गाइज अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।